हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है। बहुत रात हो चुकी थी, मौसम बहुत ख़राब था, तेज़ बिजलियां गरज रही थी और उस घर की छत पर दो लड़के एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों रोते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे जैसे वो एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे हों। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का, जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे, वो कह रहा था, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हो। तभी दूसरा लड़का, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो बोलता है उसे अपनी बाहों में भर के, मैं तुम्हें छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम बस एक बात याद रखना, तुम मेरे हो, मुझे बिलोंग करते हो और हमेशा तुम्हें मेरा ही रहना है विंग। हाँ गाइस, ये जो लड़का था सफ़ेद कपड़ों में, ये हमारा लैन वांगजी था और जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो वीन था। वीन वांगजी को हक करते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हो ना। तो वांगजी उसे अपने सामने लेते हुए कहता है, मैंने कहा ना, बस इतना याद रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग वांगजी को हक करता है और वांगजी भी उसे हक कर लेता है। विंग रो रहा था। तभी टेरेस का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी बहुत गुस्से में एंट्री लेता है। ये थे विंग के डैड, मिस्टर वे। वो आते हैं और विंग को खींचकर वांगजी से अलग करने लगते हैं। वांगजी ने विंग को उसकी कमर से टाइटली पकड़ लिया था। विंग ने भी वांगजी के गले में अपने हाथ कस लिए थे। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहे थे। विंग के डैड गुस्से में थे और वो विंग से कह रहे थे, वी युशान, छोड़ो उसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फिर से इससे मिलने आए। मैं तुम्हें इस बार इस गलती के लिए माफ़ नहीं करूँगा। छोड़ो उसे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। विंग अपने डैड से कह रहा था रोते हुए, डैड, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ आप हम दोनों को जीने दीजिए। डैड, मेरी बात तो सुनिए डैड। वांगजी भी विंग को कस कर पकड़े हुए था और वो अपने दांत पीस रहा था। विंग जो वांगजी को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी एक और इंसान की वहाँ कुछ समय एंट्री होती है। ये वांगजी के डैड थे, मिस्टर लैन चिरैन। वो भी आकर दूसरी तरफ से वांगजी को खींचने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को कस कर पकड़े हुए थे, जिसके वजह से दोनों को दर्द भी हो रहा था। विंग के नाखून वांगजी के पीठ पर गड़े जा रहे थे और वांगजी के नाखूनों के निशान विंग के कंधों पर साफ देखे जा सकते थे। वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, मगर उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। वांगजी अब अपने डैड को समझाने लगता है, डैड, डैड आप ऐसा मत कीजिए ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो लड़के एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों दो लड़के एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? हम हम इंसान हैं ना। आप ही तो कहते थे प्यार कभी भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है, तो फिर मैं विंग से प्यार क्यों नहीं कर सकता डैड? वांगजी के डैड वांगजी को डांटने लगते हैं। इधर विंग के डैड भी विंग को डांट रहे थे। दोनों अपने अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब विंग का दिमाग खराब हो रहा था। उसे गुस्सा आता है और तभी वो अपने डैड की पॉकेट में रखा हुआ गन बाहर निकाल लेता है और उसे अपने फॉरहेड पर लगाते हुए कहता है, बहुत हो गया डैड, आपके माफिया होने की वजह से मैं अपनी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहा। आपके दुश्मनों की वजह से दुनिया क्या कहेगी, इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। आपको लगता है आप मुझे लान जान से अलग कर देंगे तो मैं किसी लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। अब गलत है डैड, मैं आपको इस बात का रियलाइज़ करवाऊंगा। आपने मुझे कभी नहीं समझा डैड, अब बचपन से जानते थे ना, फिर भी आपने मुझे कभी टाइम नहीं दिया। वांगजी विंग को देखने लगता है
वो अपने डैड को समझाने के बजाय अब विंग को देख रहा था। विंग अपने सर पर गन रखते हुए सबसे दूर अलग एक कोने पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने डैड से कहता है, डैड, मैं तो कभी आपके साथ नहीं जाऊंगा, और अगर आप मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे मरने के बाद चौक से ले जाना। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके विंग को देख रहा था। विंग से वांग जी कहता है, विंग विंग ऐसा मत करो विंग, देखो विंग, हम लोग बात करेंगे ना, तो तुम ऐसा ऐसा मत करो विंग। वांग जी विंग की तरफ दौड़ता है। वांग जी विंग को हक करते हुए कहता है, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो। विंग कहता है, लांझान तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो वांग जी कहता है, हाँ बहुत प्यार करता हूँ विंग, मेरे मेरे प्यार के लिए तुम क्या कर सकते हो, जान दे सकता हूँ विंग, प्लीज़ कन कन रख दो विंग, हम बात करेंगे ना डैड से। लेकिन विंग कहता है, तो ठीक है हम जान देंगे, लेकिन जान देने से पहले वादा करो तुम मुझे ढूंढ लोगे, जहाँ भी हम रहेंगे, जैसे भी हम रहेंगे तुम मुझे ढूंढ लोगे ना? वांग जी कहता है, हाँ मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा विंग, हर वक्त जहाँ तुम होगे वहाँ मैं रहूँगा। विंग गन गन नीचे कर दो विंग। विंग नहीं मानता। विंग बटन को प्रेस कर देता है, यानी कि गन को दबा देता है और बुलेट चल जाती है। वांग जी देखता रह जाता है। विंग नीचे गिर जाता है, उसके सर से ब्लड निकल रहा था। विंग के डैड शॉक में चले गए थे। वांग जी विंग के गिरने के तुरंत बाद अपने घुटनों पर आ गया था। एक पल में वांग जी की सारी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। विंग के डैड को तो जैसे शॉक लग गया था। वांग जी बहुत रो रहा था। वो विंग को चिल्ला चिल्ला कर उठने के लिए कह रहा था, विंग धोखेबाज, धोखेबाज, तुमने धोखा दिया मुझे विंग, मेरी बात नहीं मानी ना तुमने, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे विंग, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ऐसे मुझे छोड़ कर जाओगे और मैं तुम्हारे बिना रहूँगा? वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है और उसके चीख से जैसे आसमान भी रो पड़ा था। तेज़ बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ बारिश हो रही थी। वांग जी, विंग और वहाँ खड़े वो दो लोग भीगने लगे थे। वांग जी चीख कर कहता है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा विंग, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ तुम्हारे पीछे आऊँगा। इस बार मैं गॉड से ये प्रे करता हूँ कि मुझे इतना ताकतवर बनाए कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छीन कर अपने पास रख सकूँ। वांग जी विंग के हाथ से गन लेता है और अपने फॉरहेड पर रखता है। वांग जी के डैड चिल्लाते हैं, वांग जी नहीं। तब तक तो वांग जी ने अपने आप को शूट कर लिया था और वो भी वहीं विंग के पास गिर गया था। दोनों के डैड घुटनों पर बैठ गए थे, रो रहे थे, अपने आंसुओं को साफ कर रहे थे जो उस तेज़ बारिश में किसी को नज़र ही नहीं आ रहे थे। अब कुछ साल बीत गए थे, ज़माना बदल गया था, नज़रिए बदल गए थे, लोग बदल गए थे, वक्त बदल गया था, सब कुछ बहुत बदल गया था। 22 साल के बाद अब सीन शिफ्ट होता है चाइना के एक बहुत फेमस और हद से ज़्यादा बिजी सिटी में, जो बीजिंग थी। इस बीजिंग सिटी में लोग हमेशा ही पैसों के और काम के पीछे भागते रहते थे। भीड़ भाड़ वाली इस सिटी में एक बहुत आलीशान मैंशन में, एक बहुत बड़े कमरे में, जो पूरा वाइट कलर से डेकोरेट किया गया था, पर्दे से लेकर बेडशीट तक हर चीज़ वाइट थी। उस रूम में एक बहुत खूबसूरत लड़का चैन से सो रहा था। उसकी आंखों पर उसके वो काले बाल, ऐसा लग रहा था जैसे चांद में कोई दाग हो, बहुत खूबसूरत।
उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था और वो लड़का पूरी तरह से पसीने में तरबतर हो चुका था। दरवाजे पर इतना ज़ोर से पीटने की आवाज़ सुनकर वो लड़का उठकर बैठ जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी ब्लू आइज़ बिल्कुल किसी ओशन जैसी लग रही थी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।